सेक्शन। एंग्लो सेक्शन में इंग्लिश लिटरेचर, एंग्लो सेक्शन में इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया 450 से 1066 AD, एंग्लो सेक्शन कहलाता है। ये भी जो है पीरियड एंग्लो सेक्शन कहलाता है। एंग्लो सेक्शन में बहुत सारे राजा, जिसमें से कैटल से एक राजा थे, कैटल से जो है ब्रिटेन कहलाता है। कैटल से जो था ब्रिटेन कहलाता था। कैल्टस पर दो ट्राइबल कबीले हैं, जो आदिवासी यानी जंगली जिसे बोला जाता था, वो दो ट्राइबल जो केल्ट्स पर आक्रमण कर दिया। पीटस और स्कॉटी अटैक किया। और केटल्स जो है अपनी मदद के लिए 3 ट्राइबल्स कबीले को बुलाया, जो तीनों में एंग्लो सेक्सन जूट्स, ये तीनों कबीलों को बुलाया अपनी मदद करने के लिए। लेकिन ये तीनों केटल्स को जो देखकर इस तीनों का केटल्स ट्रेवल जो है, इस तीनों ने ये क्या, एंग्लो सेक्सन जूट्स ने तीनों ट्रेवल कबीले थे, इनमें इसने इंग्लैंड यानी कि केटल्स पर इंग्लैंड पर अपना कब्जा कर लिया। यानी तीनों आया उसकी सहायता करने के लिए, उसके बाद सहायता तो की, फिर उसके बाद से वो अपना इस पर कब्जा कर लिया। इसको कब्जा करने के बाद इसको 7 पार्ट में बांट दिया। इसको कितने पार्ट में बांट दिया? 7 पार्ट्स में बांट दिया। पहला हो गया ईस्ट सेक्शन, साउथ सेक्शन, वेस्ट सेक्शन, ईस्ट एंग्लो, मिडिल एंग्लो, मर्सी कैंट्स। इसमें हो गया सेक्शन जो 3, ईस्ट सेक्शन, साउथ सेक्शन, वेस्ट सेक्शन। एंग्लो ईस्ट सेक्शन, मिडिल ईस्ट एंग्लो, मिडिल एंग्लो, मर्की, और जूट्स जो है कैंट्स लिया। इसे मोस्ट पावरफुल किंगडम जो था वेस्ट सेक्शन था। वो किसके कब्जे में था? सेक्शन के कब्जे में। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को हम एंग्लो सेक्शन भी कहते हैं। ये कब से शुरू हुआ? 8th सेंचुरी से शुरू हुआ। सेंट बेट, इसका नाम सेंट बेटेड ने दिया। इसका नाम एंग्लो सेक्शन का नाम सेंट बेटेड ने दिया। सेंट बेट killed him एंटीक्वाइक सेक्शन, यानी एंटीक्वाइक सेक्शन एंग्लो सेक्शन, यानी एंटीक्वाइक का मतलब हो गया विरोधी, यानी विरोधी। एंटीक्वाइक सेक्शन या विरोधी या इसके अगेंस्ट में एंग्लो सेक्शन पड़ा। There was a king whose name was Anglo-Saxon. फेमस नेम्स जो है, इसमें जो फेमस नेम जो है, नाम जो है, दो नाम आते हैं। जो पहला नाम है कैडमन और दूसरा नाम है सैन विल्फ।
कैडमैन जो है फर्स्ट पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि कैडमैन को जो है फर्स्ट पोएम इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सेक्शन, उसके बाद से क्या है, एंग्लो सेक्शन, इट वाज द टाइम ऑफ पोएम, यानी एंग्लो सेक्शन के समय वाज टाइम ऑफ पोएम, यानी पोएम का टाइम, यानी कि पोएम बहुत जोर शोर से उस वक्त चल रहा था। ड्रामा आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ पोएम, यानी कि जो भी अगर उस वक्त जो ड्रामा भी लिखा जाता था एंग्लो सेक्शन के समय में, वो क्या ड्रामा भी पोएम के तौर पर लिखा, पोएम की ही तरह लिखा जाता था। ड्रामाज यानी पोएम, लॉन्ग नरेटिव पोएम, यानी उस समय जो पोएम लिखा जाता था लॉन्ग नरेटिव, ड्रामा जो पोएम जो लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखा जाता था। लॉन्ग नरेटिव को लिस्ट जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बेल्ड कहते हैं, वो है बीवुल्फ, पहला नाम इसमें आता है बीवुल्फ जो ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है, ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है, इसमें 3182 लाइन्स का ये पोएम है। विड सीट है, जेनेस है, एक्सप्लो है, द विंडर्स है, विफ लर्नेट है, चेरिस्ट एंड सेटन है, हस्बैंड मैसेज है, द बैटल ऑफ माल्दन है, द ड्रामाज ऑफ द रोड। आगे लोग पढ़ेंगे।